कभी कभी बहुत ही फैंसी खानों से दिल भर जाता है। एक के बाद एक खाने खाओ तो बस दिल चाहता है कि अब सादे खाने खा लिए जाएं। यही सोच के मैंने आज ट्राई किया है दही बैगन। दही बैगन मैंने बहुत पहले भी बनाया था, लेकिन अब कोई सालों बाद आज दोबारा बना रही हूँ मैं दही बैंगन। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी होती है, लेकिन साथ साथ मुझे खाने थे इसको राइस के साथ, तो मैंने राइस भी थोड़ी देर भिगो दी है। मैंने कहा राइस भी थोड़ी देर भीग जाएं जब तक मैं दूसरे काम भी कर लूँ। और फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया दही बैंगन को प्रोसेस करना। दही बैंगन के लिए सबसे आसान चीज़ होती है कि आपने मोटे साइज़ के बैंगन लेके उनके मोटे मोटे टुकड़े करने हैं। वॉश करने के बाद उस पर नमक, पिसा मिर्च, हल्दी को एक दूसरे पे लगा के अच्छी तरह से मैरिनेट करना है 5 to 10 मिनट्स, हल्का सा तेल डाल के। उसके बाद जो है गरम पैन के अंदर इनको जो है वो रखना स्टार्ट कर दें, ताकि ये जो है वो तलना शुरू हो जाए। और जैसे ये तलना शुरू होंगे हमें ख्याल रखना है, इसको हमें टर्न भी करना होगा। इसको हमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉपर फ्राई करना है। हाफ़ फ्राई या हाफ़ डन टाइप की शक्ल नहीं देनी कि रिमेनिंग बच गए, ये हम सेकंड टाइम में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे इसको मैंने जो है वो चढ़ा दिया है। ये देखें अब तेल गरम हो रहा है, अच्छा तेल ज़्यादा पिएगा। इसको मैंने टर्न भी कर दिया है यहाँ पे, और हम देखेंगे भी इसको। और आप देखिएगा किस हद तक हमें इसको जो है बस जलने से पहले की हद तक पे हमें उतारना होगा इसको। साथ साथ मैंने एक पॉट के अंदर जो है वो दही ले लिए हैं। योगर्ट मैंने समझे आप हाफ़ केजी लिया है, और इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक भी, और नमक, पिसा मिर्च और काली मिर्च, ताकि ये जो है वो इसके अंदर भी एक फ्लेवर आ जाए, इसका भी एक टेस्ट आ जाए। और योगर्ट जो है बिल्कुल ये देखें ज़बरदस्त है। ताज़ा लीजिएगा, बासी मत लीजिएगा कि 2-3 दिन का बासी हो तो फिर वो टेस्ट नहीं आ रहा होता, और खट्टा हो जाए तो फिर बिल्कुल भी खाना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फ्रेश योगर्ट ही लीजिएगा जिसका टेस्ट बिल्कुल सही आ रहा हो, और वो बिल्कुल जो है वो टेस्ट लेस ना हुआ हो। योगर्ट का जो अपना बेसिक टेस्ट है वही आ रहा हो। तो बस मैंने यहाँ पे हैंड मिक्सचर भी ले लिया है जिससे इसको मिक्स करूँगी मैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बाउल भी ले लिया है जिसके अंदर ही मुझे सर्व करना है। आप लोग चाहें तो बाद में भी सर्व कर लें, लेकिन उसमें ये होता है कि बैगन के पीसीस टूटना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर लुक नहीं आता। बेहतर यही है कि थोड़े प्रॉपर जो हैं वो सर्व किए जाएं और बीच से ना टूटें, तो ही खाने की जो है, अगर खाने की शक्ल सूरत सही होगी तो ही खाने में टेस्ट भी आएगा। वरना भूसा और टूटा फूटा खाना खाने में किसी को भी मज़ा नहीं आता। खाने की प्रेजेंटेशन इट्सेल्फ बहुत मायने रखती है किसी भी खाने के अंदर। तो बस ये देख लें, यहाँ पे मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और क्या कहते हैं साथ में मैं थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर दूँगी। जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे वो सबके घरों पे होते हैं, हमारे घरों पे होते हैं, जिसके अंदर वही है नमक, पिसा मिर्च और काली पिसी मिर्च, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और ये इसके अंदर डलेगा, और उसके बाद हमें इसको जो है वो ब्लेंड करना है। अच्छा, मैंने ग्राइंडर इसको इसलिए नहीं किया है कि अगर मैं इसको ग्राइंडर में चलाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर पतला हो जाता है बिल्कुल पानी की तरह, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। और क्या कहते हैं ना, रायता उस तरह अच्छा बनता है। कोशिश किया कीजिए कि जब इस तरह की चीज़ें हों तो उनको अपने हाथ से ही जो हम फेंटें, ताकि उसके अंदर जो उसका पतला गाढ़ापना है वो ना जाए, पतलापना ना आए। वरना तो बड़ा आसान सा हल है कि हम ग्राइंडर चला दें, लेकिन हमें यहाँ पे थिक थिक सा चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो बिल्कुल थिक थिक सा जब बनेगा, जब हम हाथ को यूज़ करेंगे, और हाथों को ही यूज़ करना है। पहले वक्तों में तो लस्सी वगैरह भी सब हाथों से ही बनती थी, लेकिन अब तो वक्त ही बदल गया है। हमें तो याद है कि हमारी दादी रमज़ानों में लस्सी अपने हाथ से ही बनाती थी, और वो लस्सी बहुत मज़े की होती थी, उसमें बहुत झाग भी होता था। लेकिन अब तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्राइंडर में ही होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को हमने अपने हाथ में ही रखना है। तो बस ये देखें कि यहाँ पे मसाले डल चुके हैं, और अब इसको हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमने हाथ से फेंटना है। और दूसरी तरफ मैं बैगन भी चेक कर रही हूँ, बैगन भी हो जाने चाहिए ताकि वो ना ख़राब हों। चावल भी मैंने अब चढ़ाने हैं, तो बस सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है फटाफट सी। ये देखें अब ये बैगन को मैं टर्न करूँगी। यहाँ पे ये बैगन टर्न हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही हम जब शेप ना चेंज करें उसी वक्त बहुत ज़बरदस्त कलर चेंज हो जाए, हम उसको एक दफ़ा और भी कर सकते हैं। तो बस ये देखें जल्दी जल्दी सारे बैगन को हमने टर्न करना है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आ सके। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखें बैगन टर्न हो गए, वापस मैंने देखा है तो यहाँ पे बिल्कुल सेटल्ड हो चुका है। अब हमने देखें कुछ मसाले नीचे बैठ गए थे, उसको हम चलाएंगे ताकि ये जो है वो बहुत अच्छी तरह से फिट जाए, और एक जो है वो गाढ़ा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन जाए। और इसी के अंदर हम डायरेक्ट बैगन को भी डालेंगे। बैगन इसके अंदर जाएगा, इसके बाद एक स्टेप हमारा और रह जाएगा। ये बड़ा ही आसान सा
एक बनने वाला डिश है, बहुत झटपट से बन जाता है और लज़ीज़ भी होता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन लोगों को ही अच्छी लगती हैं जो कि ऑलरेडी सब्ज़ी लवर होते हैं। जो गोश्तख़ोर होते हैं उन लोगों को इस तरह चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बैंगन की शक्ल कैसी हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा कड़क-कड़क हो चुके हैं, लेकिन ये जले नहीं हैं, इनकी शक्ल हमें ऐसी ही चाहिए। और अब इसको हम डायरेक्ट जो है वो इस रायते के अंदर ही डाल देंगे हम, ताकि जो है ये ज़बरदस्त से बन जाए। वो मैंने सारे निकाल दिए और ये जो मैंने पहले प्लेट में रह गए थे, ये मैंने सेकंड ट्रिप में ये भी डाल दिए ताकि इनका ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ जाए। ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ऑयल आप और डाल लीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट इसमें जा चुकी है, कैसी ज़बरदस्त सी बन रही है। यहाँ पे जो है बस ये स्टार्ट हो चुका है और अब मैंने स्टार्ट किया है इसका बघार बनाना। तो कुछ लोग इसमें प्याज भी लेते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको प्याज दिखेगी इसके अंदर, इस स्टेप में बघार में। लेकिन मैं क्योंकि लहसुन यूज़ करती हूँ, मैंने लहसुन ही लिया है। और मेरे पास कढ़ी पत्ते आज नहीं थे, वरना कढ़ी पत्ते भी डलते हैं तो बहुत लजीज टेस्ट आता है। थोड़ी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जो है वो ग्रीन चिली जो है वो काट ली है लहसुन के साथ साथ। साबित मिर्च तो आपको पता है कि बघार का मैंडेटरी पार्ट होते हैं। और हमें डालना है साथ में इसके बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ होती है, जो कि आप सब लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ के बघार के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और वो आप लोग बूझें क्या होती है? जी हाँ, वो होती है ज़ीरा। तो ये देखें आप, बघार कितना ज़बरदस्त इसका तैयार हो गया है। और ये कोई शक नहीं है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग अपने यहाँ की दावतों में भी रखें, तो मतलब मेन कोर्स में नहीं रखेंगे इसको, हम साइड में ही रखेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी ही हिट रहेगी। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या ज़बरदस्त सा बैगन जो है वो तैयार है। और बैगन के पास देखें आप क्या क्या कलर्स आ रहे हैं। तो ये मेरा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मेरे राइस भी रेडी हैं और इन चीज़ों को हमने खाना है। ये रोटी से में अगर हो तो रोगनी नान वगैरह से अच्छा लगेगा, या पराठे से बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल चपाती से बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं आएगा। और या फिर ये राइस से अच्छा लगेगा। मैंने इसके साथ राइस ही बॉईल की हैं, प्लेन राइस। तो आप लोगों को जिस चीज़ से भी खाना है आप लोग वो खा सकते हैं। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे कोरिएंडर की जो है कटिंग कर दी है बारीक-बारीक सी, ताकि उसकी शक्ल जो है वो बड़ी ही दिलकश और ख़ूबसूरत सी नज़र आए, यमी यमी सी। तो बस यहाँ पे ये रेसिपी ख़त्म होती है। और मैंने आज बहुत दिन हो गए मैं इन लोगों के पास नहीं गई थी। मैंने कहा थोड़ा-सा जब से ये ऊपर गए हैं स्टेयर्स के पास, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन भी है और वहाँ पे ठंड नहीं है, वरना तो बाहर बहुत ठंड थी। जब ये टेरेस पे होते तो मैं इनसे बहुत गपशप लगाती थी, इनके पास बैठ जाया करती थी। लेकिन अब जब से ये ऊपर गए हैं तो बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। 1-2 दिन में इनकी सफाई का होता है और उसके बाद जो है वो इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती। लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा-सा आज इनके साथ भी टाइम दो और अपना व्लॉग थोड़ा-सा डिफरेंट बनाऊँ आज मैं। रूटीन का व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वही डस्टिंग, वही सारी चीज़ें, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। किए मैंने सारे काम, लेकिन बस दिल कुछ अलग चाह रहा था। शायद विंटर्स हैं, विंटर्स की इवनिंग ऐसे ही होती हैं। तो विंटर्स की इवनिंग में ऐसे ही मौसम होता है कि कुछ दिल नहीं चाह रहा होता करने का, लेकिन करना होता है क्योंकि घर हमें इजाज़त ही नहीं देता कि हम जो हैं वो लीव पे जा सकें। और ये देखें आप, इसी तरह से मैंने इनको शूट कर लिया है। डव को शूट नहीं किया है। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ से अप स्टेयर्स के से रूफ़ टॉप पे आई हूँ तो मैंने देखा मेरे बिल्कुल सामने वाला घर माशाल्लाह 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 सज रहा है। यहाँ पे ये बंदा अपना काम कर रहा है। मैं यही देख रही थी कि रात अब करीब है, मगरिब का वक्त होने वाला है, लेकिन हर शख्स अपने कामों में ही लगा है। जिसका जो काम है, ये भाई है इस घर का, और इसकी शादी लास्ट ईयर दिसंबर में ही हुई थी। और अब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी बहन का जो है वो रिश्ता पक्का हुआ है और शायद उसकी शादी वगैरह शुरू हो रही है। तो बस यहाँ से फिर मैंने नीचे भी देखा, एक आदमी एक गाड़ी साफ़ कर रहा है, आप देख सकते हैं। यानी छुट्टी किसी की भी नहीं है। लोग जो कहते हैं ना कि काम नहीं है, काम नहीं है, या भीख मांग के आसान समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। काम करें तो पैसे भी मिलते हैं, अज़मत भी है, और नेकी के पैसे हैं, वो सीधे पैसे हैं, बरकतों वाले। तो ये देखें ये बंदा किस जगह पे खड़े होके जो है वो लाइटनिंग कर रहा है। और ये यहाँ पे कुछ मैं अपने पेड़ों का भी हाल देख रही थी, क्योंकि ये पेड़ ऐसे हैं जो हमारे घर से लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, नीचे से इनका हाल इतना नहीं दिख पाता। अच्छा, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं देख रही होती हूँ। ये देखिए, ये पीछे की तरफ एक ग्राउंड बना हुआ है और क्या कहते हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तमाम लोगों के मशगले चल रहे हैं। जिसका जो मशगला है वो तो ऑन है, सीन सबके ऑन है। लेकिन बात ये है कि हमारा क्या है,
और हम क्या-क्या चीज़ें शूट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सब चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कैप्चर करने की, कि सब चीज़ें कैप्चर हो जाएँ वंस, ताकि आप लोगों तक पहुँच सकें और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। कभी-कभी इंसान कुछ अलग-अलग चीज़ें भी बनाता है। यहाँ पे मैंने एकदम देखा कि सोलर लाओ मैं इसको भी कैच कर लूँ। जी हाँ, ये सन है। और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे अब एक चीज़ जो आती है नई, वो सब लोग करना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारी अपनी रूफ़टॉप है, इस पे भी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। ये सामने भी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं और मतलब हमारी तो छत के चारों तरफ सोलर ही सोलर लगे हुए हैं। ये देखिए ये सोलर लगी हुई है और मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये तो हमारा अपना सोलर आ गया है और आगे हम जाएँगे तो आप देखेंगे कि एक ये भी सोलर लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। इस तरफ से तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हैं और आप लोग इस वक्त आसमान की खूबसूरती भी देख सकते हैं कि इस वक्त आसमान किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये देखें वहाँ तक मेरा कैमरा चला गया, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो बस ऐसे ही है, मैंने कहा थोड़ा-सा मैं आज कुछ डिफरेंट व्लॉग बनाऊँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा है, वाक़ई डिफरेंट लग रहा है जो सोच के मैंने बनाया है, इसमें ये देखें ये मस्जिद भी दिख रही है। ये हमारे बिल्कुल बराबर में ही मस्जिद है। तो ये हमारी एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी मस्जिद है, छोटी सी। और क्या कहते हैं, दही बैंगन की रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा जिन लोगों को पसंद है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को दही बैंगन की रेसिपी कैसी लगी और क्या कहते हैं किस किस ने ट्राई की। फिर मिलेंगे अपने हम न्यू व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।